अपना कंट्री को बचाने के लिए अपना एनी हाउ अपने को पेट्रोल कम करना यूज करना चाहिए। गोल्ड मस्ट परचेस करो बिकॉज गोल्ड रेट इज वेरी हाई। भाई मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है। क्या क्या इस्तेमाल कम करेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ हो तो पूरी होएगी ना। जी। उसको तो कम कर नहीं सकते। कोई थोड़ी उनको शौक है कि भाई ये मत खरीदो वो मत खरीदो। उनकी सोच हमारे से 10,000 गुना ज़्यादा है एंड आई टोटली एग्री टू वट एवर ही सेज। कुछ तो होगा जिसके लिए उन्होंने ये कहा है। तो फॉर श्योर अभी जो पेट्रोल का इम्पोर्ट्स एंड ऑल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि लोगों को जो पेट्रोल और डीजल है उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए और जो सरकारी जो साधन है यानी कि जो ट्रेन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम इस वक्त खड़े हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप के पास आए हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या सोचना है। क्या मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना जो है वो फीजेबल है या नहीं है। क्या पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उस पर जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगाई जा सकती है। आइए हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में आपको क्या लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति अच्छी है? क्या लोग उसमें ट्रैवल कर पाएंगे? अच्छी है, ट्रैवल तो कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इतना ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है इधर। और पेट्रोल का तो क्या है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है तो वो फेस करना ही है हम सबको। और ये भी कहा गया है कि गोल्ड भी एक साल तक ना खरीदा जाए। सही है ना, जो ज़्यादा अपना हुडियामंड है जो वो ख़त्म हो रहा है, इसीलिए जो पब्लिक बोल रहा है, पब्लिक को कह रहे हैं, पब्लिक के अच्छे के लिए कह रहे हैं। कोई थोड़ी उनको शौक है कि भाई ये मत खरीदो वो मत खरीदो। लेकिन ये एक तरह से अचानक से स्टेटमेंट दे देना, क्या लगता है आपको कि ये नोटबंदी जैसा फैसला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ अच्छा हो रहा होगा इसीलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से बोल दिया तो कि कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। थैंक यू। प्रॉब्लम कुछ नहीं है ऐसा उनका कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, एक साल तक गोल्ड कोई भी ना खरीदे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और मुंबई में ये भी कहा है कि मुंबई में नहीं, वो कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसमें गलत भी क्या है? ही इज़ प्लानिंग वे अहेड ऑफ टाइम और कुछ उसका विजन रहेगा तभी उन्होंने कहा है ये। उनकी सोच हमारे से 10,000 गुना ज़्यादा है एंड आई टोटली एग्री टू वट एवर ही सेज। कुछ तो होगा जिसके लिए उन्होंने ये कहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंबई में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेन मोड है वो है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन से हर दिन गिरकर 7 लोगों की मौत होती है। तो क्या लगता है कि मुंबई में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है जिससे लोग जो हैं वो पीक आवर में भी ट्रैवल कर पाए? क्योंकि आंकड़े, ये गवर्नमेंट के आंकड़े कि हर दिन 7 लोग ट्रेन से गिर के मर ही रहे हैं। करेक्ट। द थिंग इज़, अगर आप इंडिया की कंपैरिजन में अदर कंट्रीज़ को साथ में लो, वो कंपैरिजन बेसिस पे सबसे सस्ता और सबसे फास्ट जो जिसको बोलते हैं वो हमारी ट्रेन का स्ट्रक्चर है, राइट? हाँ, अभी पब्लिक इतनी है तो एवरी 2 मिनट्स 3 मिनट्स जो भी ट्रेन आ रही है फिर भी वो दिक्कतें हो रही हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। उनके लिए अगर आगे कुछ करना है तो दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट। और बसेस का भी उनको देखना चाहिए कि थोड़े ज़्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी हो जाए, सो दैट कैन हेल्प अ लॉट। जैसे आप स्कूटी पर ट्रैवल करती हैं, आपको स्कूटी पर से घर जाने के लिए जो भी समय लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगी तो समय कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा डेफिनेटली। मैं यहाँ से बीकेसी से मेरे घर जाऊँगी, वैसे खाली 20 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन मैं बस में जाऊँगी तो जैम में फंस जाऊँगी। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है वॉर की और वॉट एवर द ऑयल का इश्यू है, उसको एक कंट्री पूरा मिल के अगर सॉर्ट करे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर एज वेल। वॉर मैडम लगभग 1-1.5 महीने से चल रही है। चुनाव था, चुनाव के पहले भी ये जो अनाउंसमेंट हो सकता था। आपको क्या लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद ये अनाउंसमेंट क्यों हुआ है? तो कुछ तो रहेगा ना उसमें। वो लोग जब भी ये चल रही थी वॉर, पूरी सब कंट्रीज़ में दिक्कतें थी, आपको कितनी आई?
इंडिया में हार्डली एनीथिंग, राइट? सो ही हैज़ दैट विजन. तो अभी ये जो पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी ही इज़ आस्किंग फॉर सपोर्ट. उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल नहीं निकाला कि आप यूज़ ही मत करो, हो सके उतना करो. गोल्ड भी अगर किसी की शादी उसको लेना ही पड़ेगा, तो वो कोई बंद नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर सपोर्ट का है बात है, हो सके उतना करो. नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू गो थ्रू दैट. दैट्स व्हाट आई थिंक. थैंक यू. तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुछ सोच समझ कर ही मोदी जी ने कहा होगा। और भी कई लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। क्या लगता है मुंबई जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उतना फीजेबल है जैसे कि आप स्कूटी पर ट्रैवल करते हैं? क्या लगता है कि अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो है सफ़र करना होगा तो आपका समय कितना जाएगा? क्या लगता है कि फीजेबल है कि नहीं है? मतलब समय तो ज़्यादा ही लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बट आई ऑनेस्टली फील कि करना चाहिए बिकॉज क्या है कि सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे तो फॉर श्योर अभी जो पेट्रोल का इम्पोर्ट्स एंड ऑल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो आई डेफिनेटली फील कि करना चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट ये कठिनाई के समय में आई थिंक अपने को करना चाहिए वो सब कुछ। क्या लगता है कि मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट जो है वो एक मंच से नहीं बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होना चाहिए था? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो नोटबंदी की तरह ही अचानक से आया हुआ स्टेटमेंट है? नहीं, मतलब आई फील कि देखो वॉर का जो इम्पैक्ट है वो अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है, राइट? एंड सारी इंडस्ट्रीज अभी इम्पैक्टेड है ही, तो हम सबको वी आर अवेयर कि मतलब दैट इज़ द सिचुएशन। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, आई अग्री डेफिनेटली, बट एज अ कॉन्शियस सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्किंग अस टू डू। एंड अभी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी शुड डेफिनेटली एटलीस्ट एज एन इंडिविजुअल जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। भाई मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है, क्या क्या इस्तेमाल कम करेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ हो तो पूरी होएगी ना जी उसको तो कम कर नहीं सकते। हाँ। बस यही है। जैसे मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तो क्या लगता है आपको कि अगर सरकारी बसेस और जो ट्रेन है उसमें लोग सफ़र करने लग जाएंगे तो कितना इम्पैक्ट होएगा? भाई कुछ नहीं होएगा। अच्छा, हाँ, जो चीज़ यहाँ चल रही है वहीं चलेगी। मोदी जी कुछ भी बोले। इस पेट्रोल पंप पे और भी कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, गोल्ड भी 1 साल तक मत खरीदो, ऐसा कहा है। आपको क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट का कितना असर होगा? ये स्टेटमेंट का असर होना ही चाहिए क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, जो वॉर हो रहा है ईरान और जो इजराइल के बीच में, अमेरिका के बीच में, तो हमको अपना कंट्री को बचाने के लिए अपना एनी हाउ अपने को पेट्रोल कम करना यूज़ करना चाहिए। गोल्ड मस्ट परचेस करो बिकॉज गोल्ड रेट इज़ वेरी हाई नाउअडेज, सो यू शुड नॉट बाय गोल्ड ऑल्सो। सो नरेंद्र मोदी से साथ में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जितना हो सके उतना आपका घर संभालो, देश संभालो। अगर घर संभाला है, देश संभाला, तो ऑटोमेटिक आप सुरक्षित रहोगे, सफल रहोगे। लेकिन गोल्ड नहीं खरीदने के लिए पीएम ने बोला है 1 साल तक, लेकिन जो गोल्ड व्यवसाय है वो देश की जीडीपी में लगभग 7% का है। अगर गोल्ड का सेल कम हो जाता है तो करोड़ों लोग जो है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। मुंबई में लगभग 25 लाख लोग जो हैं वो गोल्ड के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बंगाल से कारीगर आते हैं, तो इनका तो पलायन शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होएगा। गोल्ड इसके लिए ना बोल रहे हैं कि आज की जो वैल्यू है, इंटरनेशनल वैल्यू, वो इंटरनेशनल वैल्यू इतनी बढ़ गई है। गोल्ड का पहले दाम क्या था और आज की तारीख में दाम क्या, आप देखो पहला। अब लास्ट 6 मंथ में गोल्ड कितना ऊपर गया, तो एक्चुअली वो इससे कुछ बेरोजगारी में कुछ फर्क नहीं करेगा। इवन डायमंड मार्केट इज ऑल्सो सफरिंग, सो उसके हिसाब से कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी। भले बंगाल से जो भी कारीगर रहेंगे, बंगाल के वो जो भी आते हैं, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होएगा। लेकिन ये जो फॉरेन करेंसी है उसको बचाना बहुत 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 जरूरी है अपना, क्योंकि इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं आप? मैं डिसीजन को अच्छी तरह देख रहा हूँ कि भाई इसे अपने को सिर्फ एक बरस अगर 1 बरस हम लोग ने संभाल लिया तो देश बचेगा, हम बचेंगे और हमारा समाज बचेगा। थैंक यू। War is the truth right now. Their crude crisis है. Obviously, they are saying us to save, and we want to intend to save. तो अभी सेव इंश्योर करना है कि जो भी हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी है, वी एंड दिस आर स्केयर रिसोर्सेज, वी हम लोग डिपेंडेंट हैं
on the foreign resources in terms of petrol as well as diesel. So अगर हम conserve कर सकते हैं, it will be better for us. पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या लगता है कि मुंबई में उतना बेटर है कि सब लोग अगर Public transport in all over the city. I have stayed in Delhi, I have stayed in Calcutta. This is one of the best transport cities in the entire nation.